नमस्कार दोस्तों। तो आज हम किसका एमसीक्यू करने वाले हैं? तो असहयोग आंदोलन, स्वराज दल एवं झंडा सत्याग्रह। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस किसका होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण 1930 और छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। ठीक है। तो इसको आप पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक 21 तारीख को होगा। ठीक है। और जो कुछ भी पूछना रहता है तो आप इंस्टाग्राम ये आईडी है ना, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ठीक है। ये जो है निकाला गया है ना। निकाला गया। ठीक है। 1919, 1920, 1921 या फिर 1922, है ना। आपको 6 सेकंड मिलेगा। 6 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है। और किसका कितना क्वेश्चन जो है सही होता है वो आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। 6 सेकंड मिलेगा। टाइमर जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1922, है ना। 1922 में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है प्रथम बार जेल गए हुए थे। ठीक है। प्रथम बार क्या है? जेल, है ना। और कौन सी दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। 1922 में जेल गए थे। कहाँ जेल? तो रायपुर। ठीक है। रायपुर। और ये जो जेल पत्रिका है, जेल पत्रिका, इसको क्या बोला जाता है? तो ये इसको बोला जाता है कृष्ण जन्म स्थली भी बोला जाता है। ठीक है। इस चीज को जेल पत्रिका और इस चीज को क्या बोला जाता है? तो कृष्ण जन्म स्थली बोला जाता है। ठीक है। जेल पत्रिका का जो पृष्ठ कितना था? तो इसका जो पृष्ठ था, पृष्ठ की संख्या ये जो है 18 था। ठीक है। ठीक है। तो इसी में देखिए कितना क्वेश्चन बन गया आपका, है ना। जेल पत्रिका या फिर कृष्ण जन्म स्थली के नाम से अगर आएगा तो उसके पृष्ठ संख्या कितना? 18। और ये मतलब दोनों एक ही है ना, जेल पत्रिका या फिर कृष्ण जन्मस्थली के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। 1922 में हुआ था ये, है ना। ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक। बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे। ठीक है। तो कौन थे? श्याम, है ना, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सुंदरलाल शर्मा या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। टाइमर जो है स्टार्ट कर देता हूँ मैं। है ना। तो बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार कौन होता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। ये जो है 12 मार्च 1921। ठीक है। 12 मार्च 1921 में, है ना। कहाँ पे भाषण देता है? तो सनीचरी बाजार बिलासपुर में। ठीक है। और गिरफ्तारी कब होता है? तो 12 मई को होता है ना। 12 मई 1921 को कहाँ से होता है? तो जबलपुर से। ठीक है। जबलपुर से गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिए जाते हैं? तो बिलासपुर के जेल में। ठीक। और यहीं से जो है पुष्प की अभिलाषा, है ना, पुष्प की अभिलाषा जो है पुष्प की अभिलाषा जो बिलासपुर जेल से ही ये जो है लिखते हैं, मान के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया, है ना। तो कौन कौन दुर्ग से जो है? ये तो चारों जो है वकील ही है ना। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपना है ना वकालत जो है त्याग कर दिए थे, है ना। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से दुर्ग से कौन कौन थे, है ना। और इसमें से जो एक है वो दुर्ग से नहीं थे, है ना।
तो कौन नहीं थे? रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह या फिर रत्नाकर झा। ठीक है, आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रामदयाल तिवारी, है ना। ये कहाँ से थे? तो ये जो है रायपुर से थे। ठीक है ना। ये जो है रायपुर से ये जो है रायपुर के वकील थे, है ना। तो ये रायपुर से जो है त्याग किए थे। ठीक है, और ये जो बाकी बाकी जो है ये तीनों जो है दुर्ग के थे। ठीक है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, इनमें कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ठीक है, तो कौन है इसमें से? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुकुटधर पांडे। ठीक है, तो आपको 6 सेकंड में आपको बताना है ना। और एक इसकी पत्रिका है, तो ये कर्मवीर पत्रिका जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, पुष्प के अभिलाषा और ये कर्मवीर पत्रिका। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। है ना, तो ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए? 1928, 1933, 1921 या फिर 1930। ठीक है, टाइमर जो स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1921 में। ठीक है, किसके साथ आते हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान और ये जो है CR राजगोपालाचारी के साथ, है ना। कब? 1921 में, है ना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु। ठीक है, सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा जो है मेहनत पर भरोसा करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है किस्मत से ज़्यादा जो है मेहनत पे भरोसा करना है। ठीक है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, ग्राउंड जाइए, डेली पढ़ाई कीजिए, है ना। और इससे ज़्यादा पढ़िए आप, है ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का जो है कवर करा रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, और मेरे जितना होगा उतना टॉपिक आपको कवर कराते जाऊँगा मैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस राज्य का निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया था? कांकेर, छुई खदान, नगरी सिहावा, ठीक है, नगरी सिहावा या फिर परलकोट। ठीक है, 5 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है नगरी सिहावा हो जाएगा, है ना। कब हुआ था? तो 21 जनवरी, है ना, 1922 में। ठीक है, 21 जनवरी 1922 में, है ना। ये जो है प्रथम जंगल सत्याग्रह है ना। ठीक है, प्रथम जंगल सत्याग्रह। ठीक है, प्रथम जंगल सत्याग्रह, है ना। और ये इसके जो नेता कौन थे? तो श्यामलाल सोम, विशंबर पटेल। ठीक है, विशंबर पटेल, है ना। और है ना, किस लिए किए थे? तो ये जो है आदिवासियों का जंगल प्रवेश जो है निषेध कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और हाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान चलने वाला प्रथम जंगल सत्याग्रह, उसी के दौरान ये जो है संचालित हो रहा था जंगल सत्याग्रह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का मुख्य पदाधिकारी कौन था जो छत्तीसगढ़ स्वराज दल का पार्टी अध्यक्ष बना? ठीक है, छेदी, छविराम चौबे, माधवराव सप्रे,
और ई राघवेंद्र राव। है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। ठीक है। उन्नीस सौ तेईस में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी। ठीक है, नागपुर, काकीनाडा, रामपुर या फिर अमरावती। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है काकीनाडा हो जाएगा। ठीक है, धमतरी से कहाँ के लिए काकीनाडा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बस्तर के रास्ते से 25 सदस्य जो है जाते हैं, है ना, किसके नेतृत्व में जाते हैं, तो नारायण राव मेघावाले के है ना नेतृत्व में, याद रखिएगा, है ना, नारायण राव मेघावाले। ठीक है ना, धमतरी से काकीनाडा। ठीक है, कौन से रास्ते से, बस्तर से होते हुए। ठीक है, और कितने सदस्य थे, तो 25 सदस्य। ठीक है, 25 सदस्य थे, है ना, और नेतृत्वकर्ता कौन, तो नारायण राव मेघावाले। ठीक है, 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे। ठीक है, बिलासपुर, धमतरी, रायपुर या फिर दुर्ग। तो कहाँ से पहुंचे थे, तो धमतरी से, है ना, धमतरी से जो है लगभग 100 लोग, 100, है ना, 100 जो है 100 के, है ना, लगभग 100 के आसपास पहुंचे थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व करता कौन, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ, 1 जनवरी 1923, 18 मार्च 1922, 15 सितंबर 1924 या फिर 31 मार्च 1923। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 31 मार्च 1923। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चरण। ठीक है, झंडा फिर कहाँ लहराए थे, तो टाउन हॉल, है ना, टाउन हॉल बिलासपुर में। ठीक है, टाउन हॉल बिलासपुर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। और इसका जितना भी PDF होगा, है ना, इस बार से नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम से आपको सभी जो है टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है।